गुड आफ्टरनून गाइस। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूं, दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 3, जिसमें हम क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने नॉर्मल डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, प्री फॉर्मेशनिस्ट थ्योरी एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जाइगोट में क्लीवेज कैसे होती है और क्लीवेज के बाद कैसे मोरूला स्टेज आती है, कैसे ब्लास्टुला स्टेज आती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। सो नाउ आई स्टार्ट माई वीडियो। सो व्हाट इज़ क्लीवेज? क्लीवेज बेसिकली सेल्स की डिवीज़न होती है। क्लीवेज में क्या करते हैं? सेल डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जाइगोट डिप्लॉइड सेल होता है, सिंगल सेल होता है। जब वो क्लीवेज करता है तो वो सिंगल सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है। 2 सेल आगे जाके 4 सेल बनाएंगे, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। और जो ये सेल डिवीजन कर रहे हैं उन सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। और ये जो डिवीज़न होती है, सेल की जो भी डिवीज़न होती है, डिवीज़न के बाद जो ये सेल बन रहे हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ये सेल अपने आप को अरेंज करते हैं। ये सारा एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है और इस चीज़ को जो रेगुलेट करता है वो एग के अंदर mRNA होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो उनकी पोजिशनिंग को, उनकी डिविजन्स को रेगुलेट करते हैं। सो गाइस, अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में दिखाया है क्लीवेज कैसे होती है, लाइक दिस। ये देखिए, क्लीवेज रैपिड सेल डिवीजन दैट लीड्स टू अ मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो। ओके, तो गाइस देखिए, ये जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज हो रही है 8 सेल स्टेज, बीच में 2 सेल आती है, 4 सेल आती है, फिर 8 सेल, ठीक है, फिर 16, 32 सेल स्टेज ऐसे स्टेजेस आती हैं। उसके बाद क्लीवेज के बाद जो स्टेज बनती है दैट इज़ द ब्लास्टुला स्टेज। दिस इज़ द ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज बेसिकली इसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी होती है। इसका साइज जो नॉर्मल जाइगोट से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी आ जाती है। ब्लास्टोसील कैविटी मैंने पहले ही बताया है, जो सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट होता है उस कैविटी में। और वैसे भी जहाँ भी सील वर्ड आता है उसका मतलब होता है कैविटी, और ब्लास्टो मतलब ब्लास्टुला की कैविटी। अब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है ब्लास्टुला का, ऐसे बीच से ये ब्लास्टोसील कैविटी है। फिर इन्वेजिनेशन होती है, दिस इज द इन्वेजिनेशन। और इन्वेजिनेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ गैस्ट्रुला। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है गैस्ट्रुला, जिसमें जर्म लेयर्स बनती हैं, उसको गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ये दिखाया है, इसमें देखिए 3 लेयर्स बन रही हैं गैस्ट्रुलेशन में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म लेयर भी बनती है। ठीक है, और यहाँ ब्लास्टोपोर है, ऊपर ये ब्लास्टोसील कैविटी है। तो ये होता है, इस ढंग से क्लीवेज होता है। अब क्लीवेज पैटर्न को जो डिटरमाइन करते हैं, उस 2 पैटर्न होते हैं, बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं, सॉरी। तो पहला पैरामीटर होता है योग प्रोटीन का अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, बेसिकली योग प्रोटीन का काम होता है न्यूट्रिशन देना। और एक बात याद रखना, या जहाँ भी योग प्रोटीन होता है वहाँ पे क्लीवेज नहीं होती, मतलब सेल उस पोर्शन में डिवाइड नहीं करते, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म विच डिटरमाइन वेयर क्लीवेज कैन अकर एंड द रिलेटिव साइजेस ऑफ ब्लास्टोमेयर। ठीक है, ये योग प्रोटीन की अमाउंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही डिटरमाइन करता है कि क्लीवेज कहाँ होनी है, और जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, जो सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स बन रहे हैं, उनका रिलेटिव साइज क्या होना है। सेकंड,
factors in the egg cytoplasm that influence the angle of mitotic spindle and the timing of its formation. एग के साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े सारे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यही डिटर्मिनेंट फैक्टर्स होते हैं जो माइटोटिक स्पिंडल के एंगल फॉर्मेशन, कैसे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, कैसे सेल डिवाइड करने हैं, उन सबको रेगुलेट करते हैं, उन सबको डिटरमाइन करते हैं। सो योग इनहिबिट्स द क्लीवेज। योग जो होता है वो सेल डिवीजन को स्टॉप करता है। एग के दो पोर्शन हैं, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। एक में एनिमल पोल लिखा है, दूसरे पोल को वेजिटल पोल लिखा है। जिस पोल में योग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उस पोल को वेजिटल पोल बोला जाता है। जहाँ पे योग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता या कम होता है बिल्कुल, उस पोल को एनिमल पोल बोला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब वेजिटल पोल में योग है तो यहाँ पे सेल का डिवीज़न नहीं होगा, ये प्रोन्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है वो एनिमल पोल में होती है, ठीक है। और जो योग होता है, योग का काम उस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इन केस ऑफ मैमल्स में जो योग होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता, तो जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो अब वो कहाँ से मिलेगा, तो बेसिकली वो न्यूट्रिशन उसको मदर से मिलता है जो प्लेसेंटा बनती है, ठीक है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे इन डेवलपमेंटल बायोलॉजीज की वीडियो में कि कैसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो प्लेसेंटा से, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि उसमें योग का कंसंट्रेशन कम होता है। पर इन केस ऑफ आप देख सकते हैं बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में योग का कंसंट्रेशन बड़ा ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो को न्यूक्लियस यहीं से ही मिल जाता है, इसी ये योग सफिशिएंट होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए इन केस ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ यही लिखा है, व्हेन वन पोल ऑफ द एग इज रिलेटिवली योग फ्री, सेलुलर डिवीजन अकर देयर एट अ फास्टर रेट देन एट द ऑपोजिट पोल, ठीक है। जहाँ पे योग फ्री पोजीशन होगी, जो योग नहीं होगा, वहाँ पे सेल डिवीजन फास्टर होगी एज कंपेयर टू द ऑपोजिट पोल, यहाँ योग ज़्यादा होगा। द योग रिच पोल इज रेफर्ड टू एज द वेजिटल पोल। जहाँ पे योग ज़्यादा है उसे वेजिटल पोल बोला जाता है, जहाँ पे योग की कंसंट्रेशन कम है उसे एनिमल पोल बोला जाता है। और जाइगोट का न्यूक्लियस अगर थोड़ा बहुत भी योग वाले पोर्शन में हो तो वो अपने आप को एनिमल पोल की तरफ डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देता है। तो इस ढंग से क्लीवेज भी स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्लीवेज जो होती है वो इस पोर्शन में होती है, एनिमल पोल वाले पोर्शन में होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्लीवेज के डिफरेंट टाइप्स, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। होलोब्लास्टिक पैटर्न होता है क्लीवेज का, मीरोब्लास्टिक पैटर्न ऑफ क्लीवेज होता है, तो वो कैसे होती है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो गाइज, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक एग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एग्स होते हैं यॉक की डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, जैसे आइसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल। आइसोलेसिथल बेसिकली जो यॉक, आप ये एग देख सकते हैं, इसमें जो पूरा का पूरा आपको यॉक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द एग। और एग्जाम्पल जैसे सी अर्चिन के केस में होता है। सेकंड, सेंट्रोलेसिथल एग, जिसमें जो योक होता है वो सेंटर में एकुमुलेट होता है, ठीक है। और ये ब्लू पोर्शन ये एनिमल पोल है। ये सेंट्रोलेसिथल केस इंसेक्ट में होता है। इन केस ऑफ टीलोलेसिथल एग्स, टीलोलेसिथल को मेगालेसिथल भी बोला जाता है। इसमें जो योक जो होता है उसका एकुमुलेशन बिल्कुल साइड पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल टीलो मतलब टर्मिनल एंड्स पे प्रेजेंट होता है, देखिए। और बाकी यहाँ पे ये सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एनिमल पोल है जहाँ पे सेल डिवीजन होनी है। और ये जो टीलोलेसिथल एग होता है ये बर्ड्स के केस में होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे होती है होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इन एग्स में। तो
होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। होलो मीन्स जिसमें जो कंप्लीट सेल होता है वो डिवाइड करता है, मीरोब्लास्टिक जिसमें सेल का कुछ पोर्शन डिवाइड करेगा और बाकी पोर्शन यॉक फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल एग्स के बारे में बताया है। आइसोलेसिथल मैंने बता दिया कि जिसमें जो योग होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आइसोलेसिथल एग में 4 टाइप्स की क्लीवेज पैटर्न होता है, जैसे रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल, रोटेशनल। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये सेल्स अलग अलग पैटर्न के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। तो रेडियल जो क्लीवेज होती है वो इकाइनोडर्म्स एम्फियोक्सस में होती है। स्पाइरल क्लीवेज एनिलिड मोलस्क फ्लैटवर्म में होती है। बाइलेटरल क्लीवेज जो होती है वो ट्यूनिकेट्स में होती है और रोटेशनल मैमल्स और निमेटोड्स में होती है। तो हम में ये वाली क्लीवेज होती है रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। फिर मीजोलेसिथल एग्स में जो रेडियल क्लीवेज होती है ये आप देख सकते हैं, ये रेडियल क्लीवेज है। एम्फीबियंस इसका एग्जाम्पल है जिसमें ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोला जाता है। टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल एग्स में देखेंगे क्लीवेज कैसे होती है। टीलोलेसिथल में 2 टाइप्स की होती है, बाइलेटरल एंड डिस्कोइडल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज में देखिए आप एक ही पोर्शन में क्लीवेज हो रही है, सेल्स एक ही पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। डिस्कोइडल क्लीवेज में भी जो एक डिस्क लाइक पोर्शन में क्लीवेज होती है, सेल डिस्क लाइक पोर्शन में डिवाइड करते हैं। सेंट्रोलेसिथल एग्स में क्या होता है, योग सेंटर में एक्युमुलेट होता है, ठीक है। तो सेंट्रोलेसिथल क्लीवेज बेसिकली इंसेक्ट में क्लीवेज होती है। ये देखिए ये इस ढंग से क्लीवेज होती है। तो ये थे हमारे की क्लीवेज के पैटर्न। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्लीवेज हो गई। क्लीवेज से बेसिकली गाइस एक होता है जाइगोट, जाइगोट से सेकेंड 4 8 जब 16 और 32 सेल स्टेज आती है तो उस स्टेज को मोरूला स्टेज बोला जाता है, क्योंकि वो स्टेज बिल्कुल सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें कोई कैविटी नहीं होती। फिर जब मोरूला स्टेज से ब्लास्टुला स्टेज बनती है, ठीक है, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला स्टेज तक पहुंच गई क्लीवेज, ठीक है। तो वेट देखिए, ये जो है ये मोरूला स्टेज है। बेसिकली मोरूला स्टेज में मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कुछ लेयर्स होती हैं एग के पास, जैसे विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलुसिडा होती है, कोरोना रेडिएटा लेयर होती है, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा तो जैसे ही मोरूला यूट्रस में एंटर करता है कोरोना लेयर लूज हो जाती है, ठीक है, उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा का लॉस कब होता है, जब ये जो मोरूला स्टेज के अंदर सेल्स होते हैं, बेसिकली जब क्लीवेज होती है तो 2 टाइप के सेल्स बनते हैं, एक लार्ज सेल बनते हैं, स्मॉल सेल बनते हैं। लार्ज सेल पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, दी सेल्स जो आउटर लेयर्स ऑफ सेल बनाते हैं, ठीक है, आउटर लेयर सेल्स दैट इज प्राइमोडियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और इनको ट्रोफो एक्टोडर्म लेयर भी बोला जाता है। ये जो सेल्स हैं इनको मैक्रोमर्स बोलते हैं, और इन केस ऑफ जो स्मॉलर सेल्स हैं जो अंदर की तरफ हैं, जो इनर सेल मास बनाते हैं, उन्हें एम्ब्रोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। अब मोरूला, ये है मोरूला स्टेज, ठीक है, लेट मोरूला स्टेज। अब लेट मोरूला को अर्ली ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट होना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जोना पेलुसिडा लेयर है उसका लॉस हुआ, ठीक है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो आउटर लेयर बन गई, बीच में इनर सेल मास आ गया और यहाँ पे फ्लूइड फिल हो गया, जिसको हम ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम क्या है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाती है लाइक प्लेसेंटा, कोरियोन। इनर सेल मास ये वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड करके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तैयार करते हैं, ठीक है। इन्हीं से पहले जर्म लेयर बनेगी, जर्म लेयर्स में
जो सेल्स होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन के बाद ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। ठीक है, तो वो इन सेल्स का काम होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक पार्ट ये वाले सेल बनाते हैं। तभी इस पोर्शन को जहाँ पे ये इनर सेल मास प्रेजेंट होता है इसको एम्ब्रियोनल नोब भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट पोर्शन को देखा जाए तो इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नोब बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर के जो सेल्स इनर सेल मास के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन सेल्स को राउबर्ट सेल बोलते हैं। क्या कौन से सेल्स बोलते हैं? राउबर्ट्स, RAUBERS, रॉबर्ट सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं नीचे ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ आप इसका साइज और इसका साइज कंपेयर कर सकते हैं, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कैविटी है वो आई है ब्लास्ट, उसमें जो मोरूला स्टेज है उसमें ब्लास्टोसील नहीं था, पर ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसील कैविटी होती है, इनर सेल मास है। ठीक है, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। तो अब ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बारे में। ठीक है, उसके बारे में आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। और अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को दोबारा देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।